एक बार फिर से धन्यवाद के साथ बाबा स्मरणी के चरणों में आते हैं। इस भोर की प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करें, घुटनों पे आके धन्यवाद करें सब बातों के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल आज आपकी अगुवाई करेगी। परमेश्वर का वचन आपका अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। बाइबल साफ कहती है कि हालेलुया, हमें क्षमा करना है, और अगर आपके विरुद्ध में किसी ने भी कोई शब्द कहे, उसे भी आपको अपने दिल से साफ तौर पे क्षमा करना है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए हो, उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव समेत दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम किसी के विरुद्ध में घृणित बातों को अपने हृदय में और मन में रखते हैं, तो होता यह है कि हमारी तरक्कियां, हमारी उन्नतियां रुक जाती हैं। वहाँ डिले का स्पिरिट काम करता है, वहाँ शैतान को मौके का काम करने को मौका मिलता है। इसलिए अपने आप को क्रूस के तले लेकर आ जाएं यीशु मसीह नाज़री के नाम से। वे जो लोग आपके विरोध में जो गलत बोल कर गए, आपके विरोध में गलत गवाहियाँ दी, आज उन्हें दिल से क्षमा करें। मसीह ने भी हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया मेरे प्रियो, क्योंकि उसने ऑलरेडी कलवरी क्रूस के ऊपर हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा और उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिल चुका। मेरे प्रियो, माँ बाप के विरोध में अगर आपने बातें की है, वचन कहता है कि 10 आज्ञाओं में लिखा है कि तू अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना, क्योंकि माता पिता की आज्ञाओं को जब हम नहीं मानते हैं, बाइबल कहती हम सफल नहीं हो सकते। जब हम माता पिता की आज्ञा को मानते हैं, हम दुनिया में कहीं भी रहें, हम बिजनेस करें, जॉब करें, हम सफल होते हैं। अगर आपने अपने माता पिता के विरोध में कोई भी काम किए, उन्हें क्षमा करें और बोले परमेश्वर, मैंने अपने माता पिता के विरोध में गलत बात करे। मेरे प्रिय, शैतान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि बाइबल कहती है इज़राइल तो एक जैतून वृक्ष के समान है और आप सुंदर दाखलता। और बाइबल कहती है कि छोटी छोटी सी लोमड़ियाँ दाग की बारी का नाश करती है। मैं यीशु मसीह में और आप यीशु मसीह में लगाए गए, हम साटे गए, रोपे गए हैं, और जो डाली उसमें फलेगी वो फलवंत होती जाएगी, और वो नहीं फलेगी मेरा पिता किसान जो उसे काट के आग में झोंक देगा। तो शैतान नहीं चाहेगा फलवंत बनो। फलवंत क्यों नहीं बनो? क्योंकि आप लोगों की बुराई करते हो, गलत बोलते हो, मन में ढा मत वाला। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे मन में कोई गलत चीज़ें, उसे दान कर दे। भीतरी चीज़ें लोगों को अशुद्ध करती, मन में जो भरा है लोगों के प्रति ढा मतवालापन, लीला क्रीड़ा भर, वो जो दोष एक दूसरे के ऊपर लगाना, आरोप लगाना, गलत केस में लोगों को फंसा देना, जेल में भेज देना, उनके विरोध में कोर्ट कचहरी में लेके जाना, वो सारी चीज़ें आज आप क्षमा मांगे परमेश्वर से कि मैंने इसके विरोध में गलत बोला, मैंने अपने रिश्तेदार, मैंने अपनी पत्नी, मैंने अपने बच्चों के विरोध में। आज आप क्षमा मांगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध में अपराध करता है तो क्षमा कर। कितनी बार? 7 के 70 गुना बार उसे क्षमा करना। जब तुम प्रार्थना में खड़े हो मेरे भाइयों, बाइबल कहती प्रतीति कर लो, क्योंकि बाइबल साफ तौर पे इस बात को कह रही है मेरे प्रियो, क्षमा एक दान है परमेश्वर की ओर से। जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, बहुत सारी आशीष रुक जाती क्षमा नहीं करने पे। अर्थात हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती, हम कर्ज़ों में चले जाते हैं, दिक्कतें आती, समस्या आती, पैसों की तंगियाँ होती। हमेशा हम पैसों की लिए, क्योंकि जो धन यहोवा देता है उसमें दुख का मिलाप नहीं है। तो मेरे प्रिय, जब हम वचन पे चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को सुन के विश्वास में चलते, पवित्र आत्मा की एक एक बात को मानते, हमारे रुकी हुई आशीषें फिर से आने लगती है अगर हम क्षमा करते हैं। बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, क्षमा करो, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ऑलरेडी कर चुका है यीशु मसीह ने। क्योंकि जब हम किसी के विरोध में कुछ गलत बात बोलते हैं ना, हमारी आशीष तुरंत वहीं रुक जाती, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि वो हमारे अपराधों को, हालेलुया, हमारे अंदर की उन सब बातों को हम दोहरा ना सकें, इसलिए हमें रोकता है गलत करने से। अगर आपसे गलत हो गया, इस कारण से आप कर्ज़ों में हो, इस कारण से आप प्रॉब्लम्स में हो, आपकी आशीषें रुकी हुई है, आपके मकान नहीं बन रहे, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपकी तरक्कियां नहीं हो रही, आपका प्रमोशंस नहीं हो रही, आपकी चंगाइयाँ नहीं हो रही, आपकी मैरिज में डिले आ रहा है, आप गलत कदम बार बार उठा रहे हो, उसके कारण से आप गलत चीज़ें देख रहे हो, गलत बोल रहे हो, फिर आप परमेश्वर के विरोध में रहे। आज सब बातों के लिए परमेश्वर क्षमा मांगे और परमेश्वर से बोले पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें, अपने लहू
से धो के शुद्ध करे। मेरे हर गुनाह को जो ऑलरेडी आपने क्षमा कर दिए एक बार हमेशा के लिए, लेकिन अगर मैंने अपने के विरोध में, अपने भाई बहनों के विरोध में अगर गलत गवाही दी, गलत बोला, मुझे क्षमा करे, अपने लहू से धो के शुद्ध करे, मेरी गर्भ को चंगा करे, मेरी बीमारी, उन बीमारी से मुझे छुटकारा दे, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, हर प्रकार के कर्सेस से मुझे पूरी तरीके से मुक्त कर दे। पूरी तरीके से यीशु को रोड़े खाने से मैं हर बीमारी से चंगा हो चुका, धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु मेरी आशीष लौट रही यीशु के नाम से, आमीन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बड़ी गवाही के साथ आए।